स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 7 जी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 7 जी के किसी भी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो देखिए ₹500 जो है ये आपका मूलधन है। क्या है? मूलधन है। और ये जो 10% दिया गया ये आपका दर होता है, और जो ये 2 वर्ष है ये समय होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन तीनों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन से फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा जिसकी मदद से हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं। पहला नंबर मूलधन दिया गया 500, दर दिया गया 10%, समय दिया गया 2 वर्ष। ठीक है, तब इसकी मदद से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी मदद से हमारा साधारण ब्याज मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला, उसके बाद आपको लिखना है, पहला फॉर्मूला लगाना है मिश्र धन वाला। ठीक है, कौन सा लगाएंगे? मिश्र धन वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये वाला हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मिश्र धन को हम ए बोलते हैं, बराबर मूलधन को पी बोलते हैं, और ब्रैकेट 1 प्लस दर को आर बोलते हैं, अपॉन में 100, और या समय को यन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सभी मान को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो मिश्र धन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर मान को रखेंगे, तो पी का मान है 500, तो 500 मैंने रख दिया। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर, देखिए क्या दिया, 10 दिया गया, परसेंट नहीं लगाना है यहाँ पर, 10 रखेंगे, और बटे में 100 रख देंगे। ठीक है, और पावर यन देखिए 2 है तो 2 रख देंगे। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो आपका यहाँ पर 10 बचेगा। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या बचा, 500। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर देखिए गुणा लगाएंगे क्योंकि इसके बगल में कोई चिन्ह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जब ब्रैकेट रहे तो गुणे का काम करता है। तो 500 यहाँ पर गुणे में है, और देखिए यहाँ पर 10 बचा है। 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, और एक ऊपर बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 एक कम 10 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बटे में 10 जो रहता है उसको लिख करके। इसका देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको 500 लिखना है, इस तरह से गुणा लगाना है। ये आपका हो जाएगा 11/10, गुणा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 बार आपको 11/10 लिखना है। एक बार लिखा, अब इसके बाद एक बार और लिखना है 11/10। ठीक है, 0 से 0 दोनों ये कट जाएंगे आपके, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, गुणे में 11 बचेगा, गुणे में 11 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप इन तीनों का गुणा कर लोगे तो आप सभी का यहाँ पर आ जाएगा 605। कितना आ जाएगा, 605 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भी निकला मिश्र धन। क्या निकला, मिश्र धन हमने निकाला है ए बराबर। ठीक है, तो आपका मिश्र धन निकला, लेकिन हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। तो वो फॉर्मूला होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मिश्र धन को इंग्लिश में हम ए बोलते हैं। ठीक है, और मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो आप इसकी जगह ए माइनस पी भी लिख सकते हो। तो ए का मान देखिए अभी हमारा आया 605, और यहाँ पर पी का मान क्या था, पी का मान हमको पहले ही दिया गया था, या यहाँ पर देख लीजिए पी का मान 500 है। ठीक है, तो पी हम किसको बोलते हैं, मूलधन को बोलते हैं। तो 500 दिया गया है, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 105 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 रुपये आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया, दर दिया गया, समय दिया गया। चलिए इनको लिख करके फिर से यही फॉर्मूला आपका लगेगा जो अभी हमने लगाया था, और उसी की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार हम शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको हिंदी में बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है ए क्या होता है, आपका मिश्रधन होता है, बराबर मूलधन पी होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर जो होता है आपकी दर होती है, बटे में 100 की पावर एन जो होता है वो समय होता है। तो इस तरह से शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो। चलिए हम यहाँ पर मान को रख देते हैं। तो पी का मान 400 है, तो पैर यहाँ पर 400 आप रख देंगे। 1 प्लस आर का मान 5 है, तो 5 रख देंगे, बटे में 100 कर देंगे, और पावर में एन है मतलब 2, तो 2। देखिए
5 एकम 5 और 5 के पहाड़े में 100। देखिए 5 के पहाड़े में 10 केवल देखना है, कितनी बार में, 2 बार में। 0 बच रहा है, 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 400 और यहाँ पर गुणा लगाएंगे 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 बटे में क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर मतलब 2 बार इसी को लिखना है, 2 बार हम लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 ये चला जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका क्या बच गया, 4 गुणे 21 बटे में क्या बच गया, 2 दूनी 4 बच गया। 4 से 4 चला जाएगा और आपको 21 और 21 का गुणा कर देना है। जब आप 21 और 21 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आप सभी का आ जाएगा 441। कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा और यही आंसर, सॉरी यही क्या हो जाएगा आपका ए यानी मिश्रधन हो जाएगा। तो आपका ए बराबर इतना आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पर हम, फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस पी होता है, ठीक है। तो ए का मान क्या आया, अभी हमारा 441 आया है, तो 441 यहाँ पर रख देंगे, माइनस लगाएंगे। और पी का मान देखिए आपका क्या है, मूलधन, यहाँ पर पी का मान 400 था, ठीक है। मूलधन को ही हम पी बोलते हैं, तो 400 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देंगे तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 441 में 400 तो 41 आ जाएगा आपका, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यार जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बोले तो आपको समझना है केवल मिश्र धन निकालना है, ब्याज बोले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन यानी ए का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेगा। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें दी गई हैं, मूलधन दिया गया, दर दिया गया, समय दिया गया। लेकिन आपसे यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है, तो मैंने बताया था ए जो होता है उसी को मिश्र धन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। और ए को ही हम मिश्र धन बोलते हैं, तो ए का मान निकालना है। तो ये बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर हम पी का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1 + R का मान क्या है, 10 है, तो 10 रखेंगे बटे में 100, ठीक है, पावर 3। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1000, ठीक है। अब 10 का गुणा, देखिए 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 एकम 10 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 बटे 10 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे इसी को, 11 बटे 10 को। तो एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 10 10 10 से ये पूरा कट जाएगा आपका 1000 और यहाँ पर 11 11 11 का जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 11 11 गुणे 11, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रुपये 1000 एक 1331 आएगा, ठीक। टोटल कितना आएगा, 1331 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है ₹8000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर मिश्र धन निकालना है। तो चलिए तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं और मिश्र धन इसका निकालते हैं। तो देखिए प्यार जो ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला और सेम वही फॉर्मूला पीछे वाला हम लगा देंगे, ठीक। तो क्या होता है, ए बराबर होता है आपका पी ब्रैकेट में 1 + R/100। तो ए क्या है, ए आपका मिश्र धन है, पी आपका मूलधन है, आर क्या है, दर है, और ये एन क्या है, समय है। अब देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं। तो हमको पी पता है 8000, तो 8000 रखेंगे। 1 + R पता है 10, तो 10 रखेंगे बटे में 100। और यहाँ पर n 3 पता है 3, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा और आपका ऊपर 1 और नीचे 10 बच गया। तो यहाँ पर देखिए आपका बचा 8000, गुणा लगाएंगे, 10 एकम 10 और 1 जोड़ेंगे, 11 बटे 10 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर गुणा में 11 बटे 3, सॉरी 11 बटे 10, 11 बटे 10 3 बार लिख देना है। यहाँ पर 10 10 10 से ये पूरा तीनों 0 कट जाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 8 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 गुणे इन तीनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1331 आता है। और आप 8 के अंदर इसका गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा रुपये 10,648। कितना आ जाएगा, 10,648, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ₹3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल कर दिखाने हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पहला वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला, पहले वाले फॉर्मूले से हमारा क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। तो यहाँ पर ए मिश्र धन होता है, तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं। तो पी क्या है, आपका मूलधन है, तो यहाँ पर 3000 रखेंगे
और यहाँ पर 1 प्लस आर क्या है, दर है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, बटे में 100 रखेंगे, और एन क्या है, समय है, तो 3 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ऊपर एक और नीचे 10 बच गया, और यहाँ पर आपका 3000 गुणे में 10 एक कम 10 और एक जोड़ोगे 11/10 आ गया। 3 बार इसको गुणे में लिखना है, तो 11/10, 11/10 जो अंदर रहता है उसी को 3 बार लिखना है, ऊपर जितनी पावर रहेगी उतनी बार आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए 0 0 0 से ये पूरा जीरो कट जाएंगे तीनों, और यहाँ पर आपका फिर से क्या बच जाएगा, 11 11 11 और 3 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, नीचे एक एक होगा, तो एक का गुणा एक में करोगे, एक का गुणा एक में करोगे, एक ही आएगा, नीचे एक लिखा नहीं जाता है, तो ये इस सब का गुणा करोगे तो आपको पता ही है 11 11 11 को गुणा करने पर 1331 आता है, और यहाँ पर इसका गुणा जब 3 में आप कर लोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3993, ठीक है, कितना आएगा, 9393 इतना आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इस ये तो आपका मिश्र धन आया है, ठीक। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम दूसरा फॉर्मूला से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकालेंगे। तो ये आपका क्या है, मिश्र धन, एक ही क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मिश्र धन आया, ठीक है, पहला नंबर मिश्र धन आ गया। अब चलिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका फॉर्मूला दूसरा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बराबर होता है a माइनस पी, मतलब मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना है। तो मिश्र धन आपका आया है 3993 माइनस पी यानी आपका मूलधन 3000, तो 3000 को माइनस कर दोगे इसके अंदर से, तो आपका आ जाएगा ₹993, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3 वर्ष का। तो यहाँ पर आपका दोनों आंसर आ गए हैं। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए खैर जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ₹1600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकाल कर दिखाना है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और उसको निकालते हैं। तो देखिए फिर जो ये चीज़ें दी गई हैं हमको, अब इस पर क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है जिसकी मदद से हम मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन वाला लगाएंगे तो होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस आर का मान 5 है, 5 रखेंगे, बटे में 100 रखेंगे, पावर में n यानी 2 दिया गया, 2 रख देंगे, ठीक। इस तरह से 5 कम 5 और 5 दूनी 10, जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 1600 हो जाएगा, और ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 है अपॉन 20, ठीक है, ये बचता है आपका, और स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 20 एक कम 20 और 21, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1600 गुणे 21 बटे में 20 है, 20 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो गुणा लगाकर 2 बार लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और यहाँ पर 2 से भाग दोगे, देखो जीरो से ये जीरो दोनों चले गए, और 2 से भाग दोगे 16 में, तो 2 के पावर में 16 8 बार में आता है, फिर से इस 2 से भाग दोगे 8 में, तो 4 आएगा, ठीक। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर लेकिन 4 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बचा, आपका 4 बचा है, 21 बचा है, और 21 बच गया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, गुणा कर लेना है। जब आप इनका गुणा करोगे आपस में, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर रुपए। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1764, कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, तो लिखेंगे फॉर्मूला और दूसरा लगा लेते हैं, होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। क्या होता है ए माइनस पी, तो ए का मान देखिए क्या है, तो ए का मान अभी हमने निकाला, यानी आपका मिश्र धन क्या आया, 1764 आया, और माइनस करना है पी यानी आपका मूलधन 1600। तो 1600 इसके अंदर से माइनस कीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, और 1 में से 1 0, तो यहाँ पर आपका आ गया ₹164। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ₹6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकालना है। तो चलिए हमको तीनों चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, तो इसकी मदद से आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फिर जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम, मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन निकालने के लिए ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पर पी का मान रख दो 6250 ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान 4 बटे में 100
की पावर n का मान 2, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और नीचे 25 बचा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6250 गुणा लगाएंगे। अब देखिए 25 एकम 25, 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26/25। ठीक है, 26/25 गुणे यहाँ पर भी 26/25। क्यों 26/25 दो बार लिखा, क्योंकि ऊपर पावर में 2 है। अगर पावर में 2 रहेगी 2 बार लिखना है। अब देखिए 25 से क्या करना है आपको, इसको भाग देना है। 25 से भाग दोगे फिर इसको, तो आपका आएगा 250। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से 25 से भाग दोगे तो 25 एकम 25 और 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं बचा आपका और ऊपर आपका 10 बचा, 26 बचा, 26 बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जब आप आपस में इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा रुपये 6,760। कितना आएगा, रुपये 6,760 ये आएगा। अभी आपका निकला है मिश्र धन। अब आपको निकालना है दूसरा फॉर्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, a माइनस पी हो जाएगा। तो a का मान क्या आया आपका, 6,760 आया, माइनस p का मान क्या आया, 6,250 आया। माइनस कर देंगे इसको तो 6, 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 6 में 6 0, तो आपका 510 आया। कितना आया टोटल, 510 आंसर आ गया। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। तो देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नसीम ने रुपये 5,000 अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे, मतलब कितने रुपए बैंक कुल मिलाकर देगा। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ें दी गई है इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम मिश्र धन निकालते हैं। तो देखिए फिर जो आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा आप। यहाँ पर हमको क्या लिखाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा मिश्र धन बराबर ही होता है, मतलब हमको मिश्र धन निकालना भी है यहाँ पर। तो a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r अपान में 100। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको p का मान पता ही है क्या है, तो यहाँ पर रख देंगे 5,000 रख देंगे हम, और उसके बाद ब्रैकेट में 1 + r का मान 10 है, बटे में 100 रखेंगे, और यहाँ पर n का मान 3 है। तो देखिए 0 से ये 0 बड़े आसानी से कट जा रहा है, यहाँ पर 1 और नीचे 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका आ गया 5,000 गुणे 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर पावर में 3 है। तो 11/10, 11/10, 11/10। यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 3 0 से ये तीनों 0 कट जाएंगे, और आपका ऊपर बच जाएगा 5 गुणे, इन तीनों का गुणा करोगे 11 11 11 का, तो आ जाएगा 1331। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा, मैंने बताया भी आपको। अब देखिए इसका गुणा जब आप कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रुपये 6,655। तो यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या आएगा, 6,655 जो होगा वो बैंक उसको देगा। ठीक है, किसको देगा, जो यहाँ पर नसीम है उसको ये बैंक देगा। आइए अब देखते हैं इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, हेमलता ने रुपये 2500 डाकघर खाता बचत खाता में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मिश्र धन ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि उसको कितने रुपए मिले। तो जो पैसा जमा किया था वो भी और जो ब्याज बढ़ा है वो भी कुल मिलाकर दिया जाएगा, तो उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन यहाँ पर भी निकालेंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी गई है, मूलधन, दर और समय दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मदद से हमको यहाँ पर निकालना होगा मिश्र धन। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला हम लगा देंगे, उसी के अंदर हमारा मिश्र धन बराबर निकलता है। पहले हम a बराबर जब लगाते हैं तो ये ही जो होता है हमारा मिश्र धन। तो a बराबर p 1 + r अपान 100 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर मान को हम रख देते हैं जो जो हमको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर p का मान हमको दिया गया है, p का मान क्या है हमारा 2500 है, तो 2500 मैंने रख दिया है। 1 + r का मान क्या है, r का मान दर हमको कहते हैं 4/100 दिया गया है, और n क्या है आपका समय है 2। देखिए सबसे पहले इसको सरल करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और बचा 2 और 0 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 एक 26 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2500। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 26/25, गुणे 26/25। ठीक, 2 बार था, पावर में 2 था इसलिए 2 बार इसको लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 25 से इसको भाग देंगे, 25 से कम 25, 2 0 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 आ गया। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या आ गया, 4 गुणे 26 आ गया है। जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा रुपये
2704, यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डेविड ने रुपए 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने उसने ऋण का भुगतान कर दिया। ठीक है, बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। ठीक, तो आपको यहाँ पर दोनों निकालना है, पहले आपको मिश्र धन भी बताना है और उसके बाद ब्याज भी बताना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। चलिए निकाल लेते हैं दोनों को। तो देखिए पहले जो यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाएंगे हमारा मिश्र धन वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला और यहाँ पर हमारा होगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो p का मान हमको 1600 दिया गया है, यहाँ पर 1+r का मान 2.5 दिया गया बटे में 100। ठीक है, अब देखिए पावर में क्या है, n है तो समय 2 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए आपको दशमलव के दाईं तरफ देखना है कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक है, तो मतलब 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा नीचे और दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल 25 बचा है। तो 25 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है और जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा, 1600 इधर है, गुणा लगाएंगे और यहाँ पर देखिए आपका ये तो चला गया 25 एक बार में, 25 एक कम 25। ठीक है, और 100 4 बार में गया और जीरो बच रहा है, जीरो लगाए। तो 40 एक कम 40, 40 में एक जोड़ेंगे 41। तो 41/40 कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। तो 41/40 हमने 2 बार लिख दिया। अब देखिए जीरो से जीरो चला गया यहाँ पर और आपका क्या बचा, यहाँ पर 16 बचा और गुणा 41 बचा, गुणा 41 बच गया। नीचे आपका क्या बच गया, 4 और 4 बच गया। 4 और 4 का गुणा करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 से 16 कट जाएगा। आपका क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा कर देना है 41 और 41। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1681। तो आपका मिश्र धन कितना आ रहा है, तो ये आपका ए है मिश्र धन, मतलब कुल उसको जो पैसे देने होंगे वो कितने देने होंगे, 1681 देने होंगे। और यहाँ पर अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि उसका ब्याज कितना बनेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी होता है। ए का मान क्या है आपका, तो ए का मान आपका अभी हमने निकाला 1681 माइनस, और यहाँ पर देखिए पी का मान आपको दिया गया है, ठीक, मूलधन दिया गया 1600, तो 1600 रख देंगे। अब यहाँ पर घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो ये मिश्र धन हुआ। ठीक है, तो आपका पहला नंबर बैंक को जो इतने देने होंगे और उसके ब्याज जो बनेंगे 81 रुपये बनेंगे। ठीक, समझ में आया। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, जो 11th नंबर का है, किस तरह से होगा। तो देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, डिम्पल ने रुपए 5120 बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब जब उसका 2 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो कुल जब आए शब्द आए तो मतलब आपको मिश्र धन निकालना है, जितना जमा किया है और जितना ब्याज बढ़ा है दोनों मिलाकर तो उसको पैसे मिलेंगे, तो उसी को कुल कहते हैं। तो जब दोनों को मिलाकर हमको मिलता है तो उसी को मिश्र धन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपको मूलधन यहाँ पर दिया गया है, तो मूलधन बताइए कितना दिया गया है। तो मूलधन आपको दिया गया है 5120। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे आपको क्या दिया गया है, दर दिया गया है। तो दर देखिए थोड़ा सा अलग दिया गया है, आपको दिया गया यहाँ पर 6/1/4%। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। सरल करोगे तो आपका हो जाएगा 6 चौको 24 1 25। ठीक है, बटे में 4 है, 4%। इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब देखिए इसके बाद समय आपको दिया गया है, समय क्या दिया गया है, 2 वर्ष का दिया गया है, तो 2 वर्ष यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो हम पहला नंबर फॉर्मूला जो होता है उसी की मदद से मिश्र धन निकालता है। तो ए ही आपका मिश्र धन होता है। ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो पी का मान आपका है 5120, ब्रैकेट में 1+r का मान क्या निकला, अभी जो निकला उसको रखेंगे। तो यहाँ पर बटे लगा देना, 25 को ऊपर लिखेंगे। देखिए बटे के नीचे है 4, तो 4 को नीचे लिखना, 100 है बटे में तो 100 को भी लिख देना। और देखिए पावर में n का मान 2 होता है, 2। ठीक है, अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या आएगा, 5120। ठीक है, आ गया। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका 1 बचा है, यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक है, +1 नीचे क्या बचा, 4 चौक 16 बच गया और स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5120 और गुणा लगाएंगे, 16 कम 16 1 17, 17/16 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 17/16
16 हो गया। ठीक है, 2 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार हमने लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर 16 के पहाड़े से इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर जब आप इसको 16 के पहाड़े से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये 320 बार में जाएगा। तो 16 एकम 16 और ये 320 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए 16 एकम 16, ठीक है, ये क्या जा रहा है, एक बार में जा रहा है, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और जीरो यहाँ पर है, जीरो बच रहा है। ठीक है, आपका क्या बचा ऊपर, तो यहाँ पर आपका ऊपर बच गया 20 × 17 बच गया। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना है आपको, इन सब का आपस में गुणा कर लेना है। तो 17 गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 8 9। ठीक है, ये हमारा आएगा। और जब इसके अंदर 20 का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा रुपये 5780। तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपकी एक्सरसाइज 7H पूरा कंप्लीट करवा दी है। कल की इसके आगे हम देखेंगे 7H किस तरह से होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।